हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2। ठीक। एंड और हमें NO2 के बारे में बताना क्या क्या चीजें हैं। दो बेसिस पे इसको हमें जस्टिफाई करना, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। दो पैरामीटर हमको दिए गए हैं, एक हमको दिया गया बॉन्ड लेंथ और दूसरा हमको दिया गया है बॉन्ड एंगल। ठीक है, यानी draw resonating structure of NO2 also give molecular parameter that is bond length and bond angle। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका की कॉन्सेप्ट लिखना है। यानी इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान क्या चीज का देना है कि हमारा रेजोनेंस क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है इसके लिए, कि रेजोनेंस क्या है। ठीक है, बस हमें रेजोनेंस पता होगा तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो NO2 का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको जब ड्रॉ करना है, उसके लिए क्या करना है कि NO2 जो होता है हमारा, सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे होगा, नाइट्रोजन। ठीक, और रेजोनेट एक बार डबल बॉन्ड हमारा इस साइड होता है, एक बार सिंगल ऑक्सीजन इधर होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 115 पिकोमीटर, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमारे पास कितनी होती है, 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। ठीक, अब हमारे पास ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर बचे और 2 से इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, यानी 2, 3, 4 और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, यानी यहाँ पे 5 हो। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, तो 1 यहाँ है, 2, 3 और यहाँ पर एक पेयर हमारे पास बचा है। ठीक, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और सेम बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी, आपकी सिंगल वाली 136 इधर आ जाएगी और ये 115 इधर आ जाएगी पिकोमीटर। ठीक है, अब जो इनका बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होना चाहिए, 120 डिग्री के हिसाब से। लेकिन इनमें चूंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी डबल बॉन्ड, देखो अगर आप इसको ऑक्सीजन 1 कर दो और इसको ऑक्सीजन 2 कर दो, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 1 इस साइड आ गया और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इस साइड आ गया, यानी डबल बॉन्ड दोनों साइड मूव कर रहा है। यानी जब अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये जो O है उनमें हम ये ऐसे डॉटेड, यानी दोनों तरफ डबल बॉन्ड दोनों साइड मूव कर, तो जो इनकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 126 पिकोमीटर। मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है हमारी वो किसके बराबर हो गई, वो इन बिटवीन 115 और 136 के बीच की हो गई। जो 126 पिकोमीटर है वो क्या हो गई, इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ हो गई। ठीक है, तो हमें अब हमें दो पैरामीटर बताने थे, बॉन्ड लेंथ और दूसरा हमारा बॉन्ड एंगल। तो जो बॉन्ड एंगल होता है उसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ज्यादा है, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हमारे पास ज्यादा है, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, इंटरैक्शन यानी रिपल्सन जो होता है वो कम हो जाता है। तो इनकी जो बॉन्ड एंगल आता है, जो 120 डिग्री नॉर्मल होना चाहिए, वो उससे इंक्रीज करके कितना हो जाता है, 134 डिग्री हो जाता है। होना कितना चाहिए था इस एंगल में, 120 डिग्री, लेकिन हो कितना जाता है, 134। ये क्यों हो जाता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या लिखोगे कि जो NO2 होता है, इन NO2 इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ होता है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लोन पेयर,
of electron, it only has electron, है ना, इसमें एक आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इट ओनली हैज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब आपको इसके यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इट हैज अ, यहाँ पे आप लिख दो सिंगल इलेक्ट्रॉन इन दिस लोन पेयर। ठीक, उससे क्या होगा, रिपल्सन तुम्हारा कम हो जाएगा। जब डबल होता है तो रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, आपने एक जो सिंगल बॉन्ड है वही आपका कोऑर्डिनेट बना लेता है, तो एक पूरा पेयर ऑक्सीजन के पास, तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो रिपल्सन होता है वो कम हो जाता है और बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है, विच गिव्स लेसर रिपल्सन। ठीक, अगर रिपल्सन कम हो गया तो बॉन्ड एंगल भी तो हमारा कम हो जाएगा, तो लेसर रिपल्सन, उससे क्या होता है, कहां पर, टू द, आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड इवन लेसर देन द बॉन्ड पेयर जो आपका बॉन्ड एंगल है वो क्या हो गया, यहाँ पर इस जगह पर रिपल्सन क्या हो गया, लेसर हो गया ना, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या हो गया, लेसर हो गया। ठीक, उससे क्या हुआ, हेंस द ONO bond readjust and its bond angle increases, bond angle increases, इंक्रीज हो गया, किससे इंक्रीज हुआ, यानी 120 होना चाहिए था, हो कितना गया, 134 डिग्री, ये हो गया ना, और जबकि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उसकी, 120 डिग्री, तो ये इतना इंक्रीज हो गया, अटेन्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 120 डिग्री, 120 से हमारा इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि लोन पेयर जो है उसमें क्या हो गया, उनका रिपल्सन कम हो गया, सिंगल लोन पेयर था जिसकी वजह से उनका रिपल्सन कम हो गया और बॉन्ड एंगल अपने ओरिजिनल एंगल से इंक्रीज कर। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल इसका कितना हो गया, 134। ठीक, और जो बॉन्ड आपका जो वो है बॉन्ड लेंथ में क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई आपकी, ओरिजिनल, चूंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के बीच में बनता है, तो जो ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ थी वो 136 और 115 थी सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में, और को कितनी गई, 126, यानी द रेजोनेंस हाइब्रिड has two identical NO bond, दोनों बॉन्ड हमारे बराबर हो गए ना। ठीक, दे शेयर अ डबल बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, दोनों के बीच में हो गया बॉन्ड बिटवीन देम, मतलब क्या हुआ कि NO की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, NO की आपकी थी 136 पिकोमीटर और N डबल बॉन्ड की कितनी है बॉन्ड लेंथ
इसकी कितनी है, इसमें ऐसे कर देते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ आपकी कितनी है 115 पिकोमीटर, और जबकि NO में कितनी हो गई, NO की जो आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो जो इन दोनों के इन बिटवीन हो गई सिंगल डबल बॉन्ड की, तो वो कितनी हो गई 126 पिकोमीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, इसके दो, फर्स्ट और सेकंड, और ये उसकी क्या हो गई रेजोनेटिंग हाइब्रिड, नेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, तो जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ होती है वो भी सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बीच में हो जाती है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो अपने ओरिजिनल एंगल से इंक्रीज कर जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।